बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्गी के पंजे, जो कि बहुत ही आसान होते हैं बनाने में और बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में भी, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आज बच्चों के बाबा का दिल था तो मैंने कहा चलो ले आए, बना लेते हैं। नाम के ये पंजे हैं तो आपको पता है ये ऐसे नहीं मिलते, ये एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है तो दूसरे दिन जाके ये मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पानी बॉईल किया था, तो पानी बॉईल करके इसका ऊपर से छिलका उतार दिया। उसके बाद फिर मैंने सिरके में भिगो दी हैं। सिरके का मकसद ये होता है कि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। फिर हमने मिल्क वगैरह इनके रिमूव करके दरमियान में से कट लगा दी है। तो अब मैं सबसे पहले तो ये 3 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। तो प्याज जो है पहले ब्राउन कर लूँगी, उसके बाद फिर ये फ्राई करूँगी, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी मैंने 1.5 चम्मच ऑयल का डाल लिया। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, मैं डालने लगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी प्याज हमारे ब्राउन हो गए। अब मैं निकाल लेती हूँ। प्याज और टमाटर को दोनों को इकट्ठा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए जी प्याज मैंने निकाल ली हैं। जो पीछे ऑयल बचा है उनमें मैं वो डाल लूँगी पंजे। इसी ऑयल में मैं पंजे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए जी पंजे मैंने डाल दिए, ये फ्राई हो जाएंगे इसी तरीके से। देखिए जी पंजे हमारे फ्राई हो गए और साथ ही में डाल लेती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम बहुत ज़्यादा डालेंगे, इनकी स्मेल लहसुन अदरक से ख़त्म हो जाती है। तो लहसुन अदरक को भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। 1-2 मिनट के अंदर ये भी फ्राई हो जाएगा। ये देखिए ये पंजे हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम मसाला ऐड कर देते हैं। देखिए जी मैं मसाला ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डालेंगे कम से कम 1.5 चम्मच। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही मैंने हल्दी जो है 2 चम्मच के करीब डाल दी है। उसके बाद खुशक धनिया 1.5 चम्मच। आप अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट ज़ीरा, फिर 4-5-6 दाने काली मिर्च साबुत। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बड़ी प्यारी रंगत आ रही है। इसको जितनी अच्छी बुनाई देंगे इतना ही अच्छा बनेगा सालन। तो ये देखिए जी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। तो अब मैं डालने लगी हूँ पानी। माशाल्लाह मसाला बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार हुआ है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ये कम से कम 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाए। अच्छे से मसाला हम साइड से उतार लेंगे।
ताकि मसाला ज़ाया भी नहीं होगा और जलेगा भी नहीं। साइडों से मसाला जल जाए तो हांडी में जलने का जायका आता है, फिर वो वाला जायका नहीं रहता। थोड़ा सा और पानी लगाएंगे, इतना तो हम उतार लेंगे, थोड़ा सा हम पानी लगाते हैं ताकि ये उनके अंदर गल जाएंगे। पानी मैंने लगा दिया तो अब इसको बॉयल आने लग गया। मैं इसको नाम देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं। ये देखें जी, 10-15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया इसका, तो ये माशाल्लाह पानी ड्राई होना शुरू हो गया। तो अब मैं इसकी आंच जो है वो हल्की कर लेती हूँ ताकि इसकी फ़ाइनल लुक आए, वो आपको दिखा सकूँ। चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया, तो जब चूल्हा आहिस्ता करते हैं तो ये इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे पंजे तैयार हो गए हैं। अब मैं डालने लगी हूँ गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो ये माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।